ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होशियारपुर गांव के प्रधान शीश राम ने अपने 5 वर्षों की प्रधानी में महिलाओं पर खासा ध्यान दिया है। महिलाओं के लिए क्लिनिक की भी व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही महत्व रखती है, खासकर गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए। होशियारपुर के गांव के प्रधान शीशाराम यादव का कहना है कि 5 साल की प्रधानता करने के बाद उनकी जनता ने वापस उन्हें चुनाव में जिताया है। उनका कहना है कि शायद यही वजह है कि जनता के दिलों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गाँव में करवाए हैं गरीबों के लिए मुर्दघाट वगैरह और डिस्पेंसरी वगैरह बनवाई है, स्कूल में भी काम करे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गरीब लोग जो हैं, हमारे यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल है, उसमें 8वीं तक का है। हमारी लड़कियां जो है वो सिर्फ 8वीं करके ही वंचित रह जाती हैं, आगे वो पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, नहीं जा पाती है। तो मेरा कहना यही है, और आपकी योजना में जो मेरा ध्येय है वो ये है कि हमारा स्कूल जो है इंटर नहीं तो हाई स्कूल तो उसको कर दिया जाए। प्रधान जी का कहना है कि गांव की गर्भवती महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर एक क्लिनिक भी खुलवाया है। प्रधान जी का कहना है कि उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में उनके द्वारा सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। गरीब परिवार से आने वाली लड़कियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि गांव में रहने वाली लड़कियों को अगर सिलाई सिखा दी जाए तो उनके भविष्य के लिए खासा महत्वपूर्ण साबित होगा। इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की भी सहमति साथ में नजर आई। रोजगार के लिए मदद मिलेगी उन्हें, अपने घर के जो सिलाई हैं उसके लिए उपयोग में रहता है। इससे बच्चे जो है अपनी आगे भविष्य में जो है अपने अगर कभी परेशानी आए तो अपने काम को, अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं, अपने घर के काम में हाथ बटा सकते हैं। बस यही मदद है और थोड़ा अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आता है कि परेशानी नहीं है, कभी वो अपना काम चलो। आपका नाम? सावित्री प्रिंसिपल है। स्कूल का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय होशियारपुर की प्रिंसिपल सावित्री। ये प्रधान जी की सहयोग से। शीशाराम यादव जी का कहना है कि इस क्षेत्र में सफाई को लेकर कई समस्याएं हैं, जैसे गंदी नालियां और बंद पड़ा सीवर, जिन पर वो ध्यान दे रहे हैं और इस समस्या का समाधान के लिए अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद 12 उद्यान निरीक्षकों को न्याय मिल गया। दरअसल उनकी सेवा अवधि को 3 वर्ष कम कर दिया गया था, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए वो 21 वर्षों से लंबा संघर्ष कर रहे थे। प्रोग्राम का आयोजन 12 इंस्पेक्टर जो उद्यान विभाग में हैं उन्होंने के द्वारा किया गया। हमारी सर्विसेज 1985-86 में शुरू हुई थी। हमारे सर्विस का 3 साल का जो पीरियड था वो हमारी सर्विस में नहीं जोड़ा गया था, जो कि हमें कानूनी हक मिलता है कि पहले अपॉइंटमेंट के दिन से सर्विस में वो टाइम जोड़ा जाता है। उस 3 साल के अपनी लेंथ ऑफ सर्विस में जोड़ने के लिए हमने 20-21 साल लड़ाई लड़ी और उसके उपरांत ही हमारा 3 साल का सर्विस काल जो हमारा लेंथ ऑफ सर्विस में जोड़ा गया है, उसी का धन्यवाद अदा करने के लिए, नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन का धन्यवाद अदा करने के लिए और मुख्य अनुरक्षण अभियंता श्री यादव सिंह का धन्यवाद अदा करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें सभी उद्यान के सभी स्टाफ यहाँ पे उपस्थित हैं और उनको बुला के ये धन्यवाद हमने प्रोग्राम अदा किया है। मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ उनके शिक्षकों ने खास तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही गणतंत्र दिवस की खुमार भी चारों ओर खुशबू बिखेर रहा था। मैरीगोल्ड स्कूल में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम आयोजित किए गए, जहां आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बच्चे तो नहीं, शिक्षक काफी उत्साह के साथ खेलकूद में हिस्सा ले रहे हैं। मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल ने आज ही स्पोर्ट्स डे भी मनाया, इसलिए ही बच्चे तो बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षिकाओं के लिए लेमन रेस प्रतियोगिता रखी गई थी, जिससे काफी हास्यप्रद माहौल बना रहा। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर शिक्षिकाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम में म्यूजिकल चेयर का खेल रखा गया, जिसे देखने के लिए चारों ओर से बच्चों ने उस एरिया को घेरे रखा। प्रिंसिपल साहब ने भी मौके का खुलकर मजा लिया। स्पोर्ट्स डे पर कई छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए गए। एथलीट में प्रथम आए 2 छात्रों ने भी अपनी खुशी जाहिर की कि उन्हें गोल्ड मेडल मिले हैं। I got 3 gold medals and 1 silver medal. I'm best athlete for the year from the girls racing, and I'm very happy. In
100 meter, 200 meter, relay race and 400 meter. And I got gold medal in all races. हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन परंपरा के सितारे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 88 वर्ष के भीमसेन जोशी ने पुणे के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोमवार की शाम को उनको अंतिम विदाई दी गई। चलते चलते एक बार